प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसके वचन की सामर्थ के लिए, जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हम धन्यवाद करें। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं मेरे प्रियो। और आज की सुबह एक बार फिर से हम हृदय की गहराइयों से हर एक उपकारों के लिए, परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए, सबसे बड़ा उपकार उसने किया कि हमें जीवित रखा, उसके बाद उसने हमें स्वस्थ रखा, उसने हमें अपने परिवार में रखा। ये परमेश्वर की अनुग्रह कृपा है जो हम पर हुई है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हम अभी आत्मा के 9 फलों के बारे में सीख रहे हैं, जो गलातियों 5 उसका 22वें पद में पाया जाता है। और यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। और आगे चल के हम देखेंगे पूरे 9 फलों के बारे में परमेश्वर हमें बताते हैं। अभी तक हमने देखा आत्मा के 3 फलों को हम देख चुके हैं, जो पहला तो प्रेम, दूसरा आनंद और तीसरा शांति है। अब हम आज चौथे फल को देखेंगे, जो कि धीरज के रूप में हमारे जीवन में काम करता है। चौथा फल परमेश्वर के आत्मा का जो फल है वो फल है धीरज है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज जो है हमारे जीवन में खुदावन परमेश्वर की ओर से आता है ना। आज प्रभु का वचन हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहला कुरिन्थियों और 13 अध्याय और 7वें पद में लिखा है कि प्रेम क्या करता है, हर बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमीन। यदि प्रभु का प्रेम है ना, हमने जो शुरुआत पहला फल देखा, यदि हमारे अंदर प्रेम है तो धीरज भी आ ही जाएगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो परमेश्वर के इस फल को, इस गुण को, इस स्वभाव को हमारे अंदर आने से कोई भी रोक नहीं सकता है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 12 और 12 पद में लिखा है, तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों में, है ना, धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में धीरज के द्वारा अद्भुत काम और चिन्हों को दिखाना चाहता है। आमीन। कभी कभी हम लोग हर काम में बहुत जल्दी करते हैं, बहुत हड़बड़ी करते हैं। मैं कल भी आप इस बात को बोल रही थी कि हम लोग बहुत हड़बड़ी करते, कोई भी काम को बस करना है, एकदम करना है। परंतु हमें क्या करना है पता, हर काम को धीरज से करना है। काम कीजिए, आपको जो काम करना, आपको अपनी पढ़ाई करना है, धीरज से करिए, हड़बड़ी मत करिए। जितना आप धीरज धर के परमेश्वर के समीपता में होकर अपनी पढ़ाई को, अपने काम को, अपने पैशंस को, अपनी नौकरी को, हालेलुया, अपने हर एक चीजों को करेंगे, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। मगर उसी काम को जब हम धीरज से नहीं करेंगे और वही काम जल्दबाजी में करेंगे, तो कई बार आपने देखा जो काम जल्दबाजी में किया जाता है वो हमेशा बिगड़ता ही बिगड़ता है। हो सकता है शुरुआत तो उसकी अच्छी हो मगर उसका अंत खराब होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज धरना है। और परमेश्वर का वचन हमको क्यों धीरज के बारे में कहता है, वो इसलिए हमें धीरज के बारे में कहता है कि धीरज से हमें परमेश्वर की बाट जोना है। हम कितनी भी जल्दबाजी करें, परंतु जब परमेश्वर की बाट हमको जोना है तो वहां हमें धीरज रखना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कई समय से, कितने वर्षों से सुनते आ रहे ना कि परमेश्वर का आगमन निकट है। मगर जो धीरज धरेगा, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है जो धीरज धरेगा उसे वो मुकुट दिया जाएगा। कौन सा मुकुट? जो जीवन का है। आपके और मेरे धीरज के द्वारा आपको और मुझको जीवन का मुकुट मिल रहा है। पर हम आज के समय में उस धीरज को खो बैठे हैं। कितने लोग हैं जो अपने काम को, अगर कोई बिजनेस शुरू करा तो उनको ऐसा लगता है बस आज हमने शुरू करा और कल हमें उसको बढ़ावा देखना है या उसका आउटपुट हमको मिल जाए, है ना। हमने जो लगाया उसका हमको डबल होकर के बस कल परसों 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या साल भर में मिल जाए। मगर मेरे प्रियो, जहां धीरज नहीं है, जहां हड़बड़ी है, जहां जल्दबाजी, वो काम हमेशा खराब होते हैं, गलत होते हैं, बिगड़ते हैं। आप जो भी काम करें उसे धीरज को करने दीजिए, धीरज के साथ कीजिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ये धीरज का स्वभाव यदि आपके और मेरे अंदर है, मतलब आप और मैं यीशु मसीह के उस गुण को अपना चुके हैं जो आत्मा के 9 फलों में से एक फल है। आमीन। धीरज हमारे अंदर कितनी चीजों को लेकर आता है, हालेलुया, कितनी चीजों को।
हमारे अंदर शांति लाता है, हमारे अंदर प्रेम लेकर आता है। आमीन। हमारे अंदर वो स्वभाव लेकर आता है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से, धीरज के द्वारा हम परमेश्वर की बाट जोते हैं। दाऊद क्या कहता है कि मैं धीरज के साथ यहोवा परमेश्वर की बाट जोता हूं, और धन्य है वो जो धीरज से यहोवा की बाट जोते हैं। आपने पुकारा हड़बड़ी में, और परमेश्वर ये नहीं कि बस आपने पुकारा और एकदम आ गया, मगर मेरे प्रियो केवल उसके ऊपर आसरा रखने से, धीरज के साथ आसरा रखने से वो आपको और मुझको अपनी शांति प्रदान करता है। उस धीरज के साथ अपने पूरे कामों को वो संपूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि आपके पुकारने पर नहीं आएगा, वो आएगा, मगर आपकी हड़बड़ी, आपकी जल्दबाजी हो सकता है आपके और मेरे कामों को बिगाड़ दे। परमेश्वर सोचेगा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है ना, तो बराबर सोचता है कि जब धीरज से प्रभु काम करता है ना, वो हमेशा सफल होता है, मगर जल्दबाजी में क्या हुआ, सारा काम हमेशा गलत होता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि आराम से खाना खाओ, आराम से, जल्दी जल्दी खाना खाते, हड़बड़ी में खाना खाते, खाना गले में अटक जाता है। कई बार इस खाना अटकने से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते, मगर उसी भोजन को आप धीरज से, शांति से करेंगे, वो खाना बड़े प्रेम से चबा चबा कर खाइए, ताकि वो आपको एक अच्छे से गले से नीचे उतरे और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। हर काम को आपको और मुझको धीरज से करना है ना। परमेश्वर आपको और मुझको धीरज का आत्मा देना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए, हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता है। आपके और मेरे जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पता है, आपका और मेरा विश्वास जो है ना, वो धीरज को लेकर आता है। पता है कैसे? क्योंकि धीरज हमें, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। यदि आपके और मेरे अंदर विश्वास है ना, तो हम धीरज धरेंगे कि नहीं, हमें पता है आज मैंने प्रार्थना की, कल काम हो जाएगा, आज मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसको धीरज था, उसको विश्वास था कि मेरी प्रार्थना सुनी गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत आए, तो उसने कहा, हे दानियल, तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी। आमीन। परंतु दानियल का धीरज भी प्रभु ने देखा और उसकी प्रार्थना को लड़ झगड़ कर स्वर्गदूत ले आया, उसका उत्तर ले आया। आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्रभु लेकर आना चाहता है, मगर आपको और मुझको थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बस आज इसी समय मुझे सब कुछ मिल जाए, इसी घड़ी मुझे चंगाई मिल जाए, इसी घड़ी मुझे क्षमा मिल जाए, इसी घड़ी मेरे जीवन में काम हो जाए, इसी घड़ी मेरे सारे कर्जे उतर जाए, इसी घड़ी मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, इसी घड़ी मुझे एक बड़ा मकान मिल जाए। मेरे प्रियो, हर काम धीरज से होता है, विश्वास के द्वारा होता है। आप विश्वास के साथ धीरज धरिए, परमेश्वर आपको कभी भी खाली नहीं जाने देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 1 और 3 पद में कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सभी आशीषें दे दी है, मगर आपको और मुझको धीरज धरना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज आपको और मुझको यही बताना चाहता है कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज होता है। आमीन, है ना। रोमियो 5वां अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि हम धीरज धरें और जाने कि क्लेश भी होगा, मगर धीरज रखें कि उस क्लेश में भी प्रभु हमें आनंद देगा। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रियो। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति और धीरज आज हमने देखा है। आगे भी आप बने रहिए ताकि हम और इस फलों को हम आगे बढ़ते हुए देखते जाएं, ताकि हर दिन आपको एक नया वचन, एक नए फल के द्वारा प्रभु आशीषित करे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता प्रभु यीशु मसीह इस धीरज के फल से आप मुझको और यहाँ पर सुनने वाले हर एक के जीवन को शांति और धीरज से परिपूर्ण करे, ताकि उनके जीवन में धीरज के द्वारा वो विश्वास काम करे जो आपकी ओर से होता है। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।